सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे रास्ते पर जहां आप लोग शायद ही गए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। आगे देखिए, फिर हम लोग के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगी। आते रहिए सब। हाँ चचा चल रहा है बस। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं, यहाँ हम और हमारे चचा हैं, मतलब मेरा एक दोस्त जो कि ऐसे अननोन एक्सपेंडिचर पे जाते हैं जहाँ पे कम ही लोग गए हों या कोई भी नहीं गया हो। खा देंगे। भोसड़ी के बड़ा डरावना है यहाँ। हमें गाय वाय कहाँ से आ गए भैया। तो इस सुनसान रास्ते पे सबसे पहले हमें एक गाय दिखाई दी, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि कोई भी दूर दूर तक नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और ये गाय और इसकी एक और दोस्त थी जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पे थी। तो फिर आप हमारे चचा को गाना गाते सुन सकते हैं। उनका एक शौक़ था कि वो इंडियन आइडल में जाना चाहते हैं, पर क्या करें, उनकी किस्मत उनको यहीं रोक सकी, वो जा नहीं पाए। ये सब दुख भरी खबरें हम आपको रास्ते में बताते रहेंगे, आप आगे देखिए। तो दोस्तों, हम लोग ने फिर ये खंडहर क्रॉस किया जिसके अंदर और भी ज़्यादा गाय खड़ी थी, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हमारे चचा बहुत घबरा चुके थे यहाँ पर, उनको डर के मारे काँप रहे थे, पर सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोग ने सफ़र जारी रखा। अबे लखनऊ की एक कोई लड़की है वो। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आप लोग के सुनने के लिए नहीं थी। ये हमारे और हमारे चचा की कुछ गंभीर समस्याओं की बातें थीं जो कि हम लोग उन पे वार्तालाप कर रहे थे। तो आप लोग कृपया करके रास्ते पे ध्यान दें। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, हम लोग को एक और गाय दिखी और रास्ता धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा था। फिर वहाँ पे कई बड़े बड़े गड्ढे थे जिनसे हम लोग को बच के निकलना था क्योंकि वो काफ़ी गहरे थे। तो हम लोग आगे बढ़े और फिर रास्ते में एक और गाय दिखी जो हम लोग को आगे जाने से मना कर रही थी दुम हिला के, पर हम लोग ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और हम लोग और आगे बढ़ते रहे। अबे मेरे फिर को चलते देख के चलते हम लोग को एक और अननोन रास्ता दिखा जो कि और गहरे जंगल में जाता था। तो हम लोग ने सोचा उसको भी डिस्कवर किया जाए, और फिर आगे देखिए क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को सबसे पहले एक आदमी दिखा जो कि हाथ में एक भोसड़ी क्या। कंटेनर लेके जा रहा था। ये बहुत ही संदिग्ध हालात थे, हम लोग को नहीं पता था कि वो क्या लेके जा रहा है। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ें लेके जा रहा हो जो हम लोग को बाद में पता आराम से चले कि वो चचा आराम से। खतरनाक थी, पर नहीं, हम लोग ने अपनी जान की संभल। परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। साइड में आप एक कब्र भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी थी, भैया गाड़ी नहीं और फिर मुड़ेगी ये वहाँ से कूड़ा पड़ा गलत हुआ। कर रहे हो तुम। यहाँ हमारे चचा सब काफ़ी लोग घबरा चुके थे, उनको डर था कि गाड़ी आगे जाके मुड़ेगी या नहीं, पर थोड़ी सी जगह थी तो हम लोग ने पैदल ही डिस्कवर करने की कोशिश की। तो हम लोग ने उस आदमी का पीछा किया और धीरे धीरे हम लोग जाके एक भैंस के तबेले में पहुँचे जहाँ लोग दूध में पानी मिलाते अबे हैं आ तो चुके हैं और बे वो वही है। बेचते हैं, और ये हाँ आदमी उसी के लिए पानी लेके जा रहा था। ये चीज़ हमें बाद में पता चली, काफ़ी अहम खुलासा किया हम लोग ने। फिर ये ये सामने ठीक जो है आप ना। पेड़ देख सकते हैं, ये इच्छाधारी नागिन का पेड़ है। यहाँ अक्सर इच्छाधारी नाग देखे जाते हैं, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। और फिर हम लोग ने आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रखा झाड़ियों के बीच से, और फिर और आगे चलते गए हम लोग। राइट आए थे बे। झाड़ियाँ बचा रहे थे। और फिर हम लोग ने राइट लिया जो कि एक बड़ा स्विमिंग पूल था, उसको हम लोग फांद के आगे बढ़ते गए। आपका भोसड़ा ब्लॉग और जाएगा फिर अपलोड होगा यूट्यूब हम लोग एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बहुत ज़्यादा ही चीज़ें अजीब होती जा रही थी। ये रास्ता धीरे धीरे और पतला होता जा रहा था, और हमारे चचा जो कि बहुत ज़्यादा डर चुके थे, घबरा चुके थे, उनके हाथ काँप रहे थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं बता नहीं सकता उनको आ रही थी, वो कंट्रोल करके बैठे थे। आगे आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे कुछ बहुत ही खूबसूरत कब्रें थीं जो आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा पसंद आए तो आप साथ में लेट भी सकते हैं। और ये और कब्रें थीं जो कि काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, और आपके राइट साइड पे एक प्यारा सा शमशान घाट था जहाँ लोगों को जलाया जाता है, और ये लकड़ियाँ जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं जलाने में। और ये हमारा रास्ता, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे,
और ये काफ़ी डरावना होता जा रहा था क्योंकि किसी भी समय कोई भी हम लोग को पकड़ के मार सकता था। अभी हम लोग आ गए लखनऊ से बाहर। यहाँ हमारे चचा बहुत एक्साइटेड थे और उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनको कद्दू का फूल चाहिए, जो कि हमें पता नहीं कि वो कद्दू था या कुछ और, पर चचा को चाहिए था। तो उनकी डिमांड पर हम लोग ने कद्दू का पेड़ ढूंढा और उसका इंस्पेक्शन भी किया। आगे आप देखेंगे उस पेड़ का इंस्पेक्शन कैसे किया गया। आप देख सकते हैं रोड कितनी चिकनी है। आप देखिए कौवे सारे लाइन से बैठे हैं। और आगे चलते ही हम लोग को 4 कौवे दिखे जो डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने कूद के अपनी जान दे दी। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उस कद्दू के रहस्यमय पेड़ को ढूंढने की तलाश करते रहे। कद्दू का पेड़ आपके लिए। हाँ, ये हमारे चचा आप कद्दू का पेड़ पहुँचेंगे यहाँ से। आज हमें कद्दू के फूल चाहिए। तो श्योर हो ना कद्दू का ही है। अबे भाई ये तो कुछ निकला है पीछे पीछे। क्या निकला है? वो दे गोल गोल वो तो निकला तो है। वो पेड़ों के बारे में जानकारी नहीं है तुम्हें? कन्वर्जे होता था हमें मकड़ा मकड़ी ना हो, जान चली जाए। हमें क्या। तो यहाँ हम लोग उस कद्दू के रहस्यमय पेड़ के पास पहुँच चुके थे और हमारे चचा को कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो बहुत विचित्र थी, तो उन्होंने उसको देखने का फैसला किया। हमारे चचा जा रहे हैं, भैया पता नहीं क्या है, जहरीला हो। कद्दू है क्या है? ये हमारे चचा कद्दू का पेड़ तोड़ने जा रहे हैं। चचा क्या है ये? चचा ये देखिए फूल निकला है यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे, लेकिन देख लो सब बाल बहुत हैं। हरा मकड़ा दिखा। और ये देखिए ये चचा की जान बच गई, नहीं ये मकड़ा इनकी गांड मार देख रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारे चचा हरा वाला स्पाइडरमैन बनने से बच चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ ये सीख मिलती है कि जान और गांड जितनी बचा के चले उतना अच्छा है। और पीछे आप सुन सकते हैं ट्रेन जाने की आवाज़ आ रही थी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये मालगाड़ी थी जो कि कई घंटों से वहीं खड़ी थी खाली। उसका ड्राइवर वहाँ पत्ते खेल रहा था, जो कि हम लोग को रास्ते में मिला था। और फाइनली अब वो जा रहे थे। होते इसमें और ये इन्होंने फूल तोड़ दिया है, फूल बड़ा प्यारा है। इसको हम यहीं पे लगा देंगे। इन्होंने अपनी जान का जोखिम ले लिया, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो, इनका खुजली होने लगी है हाथों में। तो उस जहरीले फूल को छूने के बाद हमारे चचा के हाथों में खुजली होने लगी। फिर हम लोग ने उस हरे वाले फल को देखा जो कि कुछ भी हो सकता था, और ये हमने आपको जूम करके उसको दिखाया। शक्ति हमारी, तो ये चचा खा के ट्राई करेंगे एक बार। इतनी जल्दी नहीं मरना मुझे। चले चचा, चला ही जाए चचा। तो चला, चचा कह रहे हैं उनके चला जाए। चला तुम्हारे तो यहाँ थोड़ी सी बकचोदी करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़े और अपना सफ़र हम लोग ने कंटिन्यू रखा, जो कि हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है। और अब हम लोग चल रहे हैं, ये रास्ता एक्सप्लोर करना बाकी रह गया, या फिर ब्लॉग में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने घर के रास्ते हम लोग वापस जाने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 बजे के बाद मामू की चेकिंग शुरू हो जाती है और हमारे पास हेलमेट भी नहीं था और ना ही चालान के पैसे। तो इसीलिए हम लोग ने थोड़ी जल्दी की और अपने घर को जल्दी रवाना हो गए। रास्ते में आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका था और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे। फिर हम लोग ने एक यू टर्न लिया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस हो गए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में लेके जा रहे हैं, क्योंकि सफ़र काफ़ी दूर था और ऐसे भी व्लॉग का काफ़ी लंबा हो चुका है हम लोग का, तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सुरंग आती है जो कि काफ़ी अच्छी थी, और आगे वही मालगाड़ी जिसका ड्राइवर पत्ते खेल रहा था।
और फिर हम लोग उसके नीचे से निकलते हुए अपने घर के रास्ते वापस हो जाते हैं। सो गाइस, हम लोग वापस अपने घर को जा चुके हैं और अभी रास्ते में थोड़ी देर में हम लोग अपने घर को पहुंच जाएंगे। सो आप लोग अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।